हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं एक न्यू कहानी लेकर आई हूँ। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में 4 महिलाएं कुएं में अपने-अपने बेटे की तारीफ कर रही थीं। पहली महिला बोलती है, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है। वह संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान है। उसे हर ग्रंथ मुँह-ज़बानी याद हैं। दूसरी महिला बोलती है, मेरा बेटा ज्योतिष विद्या सीखा है। वो जो भी भविष्यवाणी करता है वह खाली नहीं जाती है। तीसरी महिला बोलती है, मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। वह गांव में पढ़ाने जाता है। चौथी महिला चुप थी। तीनों महिला बोली, तुम तो ही बताओ तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है। चौथी महिला बोली, मेरा बेटा अनपढ़ है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, पर खेतों में वो बहुत मेहनत करता है। फिर चारों महिलाएं अपने घर के लिए आगे चल देती हैं। पहली महिला का बेटा मिलता है रास्ते में जब, तो अपनी माँ को देखकर नमस्कार करके आगे बढ़ जाता है। दूसरी वाली महिला का बेटा रास्ते में मिलता है, वो भी नमस्कार करके आगे चला जाता है। इसी तरह तीसरी वाली का बेटा भी। चौथी वाली का बेटा जब रास्ते में मिलता है, तो दौड़कर अपनी माँ को पास आता है और माँ के पैर छूकर उसके उनके सिर से घड़े को अपने सिर में रख लेता है और कहता है कि आप क्यों परेशान हुए, मुझे बता देती। और अपनी माँ के संग घर के लिए आगे चल देता है। तो तीनों महिलाएं चौथी महिला को देखकर हैरान रह जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी में सिखाती है कि जैसा हम घर में व्यवहार करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। और अगर हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे भी देखकर खुद सीख जाएंगे। तो हमें घर में अच्छा से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे भी सीखें। व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है। शिक्षित होने से कुछ नहीं होता। शादी के बाद नई बहू घर पर आती है। बहू सास ससुर का बहुत ख्याल रखती है, उनकी बहुत सेवा करती है, सास ससुर का हर ज़रूरत का ध्यान रखती है। एक दिन बहू ने सुना, सास ससुर से कह रही थी कि बहू हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। तभी बहू किसी बहाने से दूध का पतीला सास के पास ले जाती है, उनके सामने गिलास में दूध डालकर देती है। कुछ दिन बाद फिर बहू ने सुना, सास अपनी बेटी से फ़ोन में बोल रही थी, बहू हमें खाने में दिखावा करती है और घी केवल ऊपर ऊपर से डाल कर देती है। बहू ने दूसरे दिन पूरे घी का डब्बा सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कुछ दिन बाद सास ससुर से कह रही थी, बेटा इतना फल लाता है और हमें बहू थोड़ा सा देती होगी, खुद सारा खा जाती होगी। बहू ने जब ये सुना तो बहू ने दूसरे दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया और बोली कि आपको इस उम्र में पानी फल लेने में, किचन तक जाने में बहुत परेशानी होती होगी, इसीलिए मैंने फ्रिज आपके कमरे में रखवा दिया है। फिर सास ससुर से कहता है कि अब तो तुमको सुना, सब तेरी मर्जी से हो रहा है। तो सास बोलती है, सब ठीक है जी, पर मुझे शक है, थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ करती होगी, इतनी अच्छी तो नहीं होगी। तब ससुर जी बोले, वो कुछ नहीं करती, गंदगी तेरे दिमाग में है। तू जैसा करती थी वैसा तू दूसरे के लिए सोचती है। तो दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष यह है कि शक का कोई इलाज नहीं होता। हम जैसे दूसरों के संग व्यवहार करते हैं ना,
हम खुद सोचते कि वो अगला व्यक्ति भी ऐसा होगा। इसीलिए सोच अच्छी रखिए।